बुक शेल्फ में पड़ी हुई थी, तो मैं लाइब्रेरी क्लास होगी क्या मन काम वाइंड अप कर लिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ्राइडे मॉर्निंग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन और उसमें होंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और मज़े की गपशप। सुबह के तकरीबन जो है वो 8:30 हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड जहादी को छोड़ने के लिए स्कूल जा चुके थे। बस अभी पीछे से मैं जल्दी से नाश्ता रेडी कर लूँगी, तो उनके आने तक जो है ना मेरा नाश्ता रेडी हो चुका होता है। तो मेरी स्पीड जो है ना शुरू से बहुत ज़्यादा है। मैं तकरीबन 10 मिनट में नाश्ता बना लेती हूँ, तो बस स्पीडों से मैं शुरू हो गई हूँ। यहाँ पे आज मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि कल मैंने ना आलू फलियों का सालन बनाया था, तो मेरे हस्बैंड रात को खाना नहीं खा सके, तो फिर मैंने कहा चले मैं अभी आपको पराठा बना देती हूँ ताकि उसके साथ आप जो है वो रोटी के साथ खा सकें। तो यहाँ पे बल वाले पराठे मैं बना रही हूँ देसी घी लगा के, और इसके साथ साथ सालन भी ओवन में गर्म होने के लिए लगा दिया ताकि इन बिटवीन वो भी गर्म हो जाए, और साथ ही मैंने चूल्हे पे चाय भी चढ़ा दी है। सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना, सबको खिलाना और घर के छोटे मोटे दूसरे काम अक्सर आपको जो है वो एग्जॉस्ट कर देते हैं। ख़ास तौर पे जब आप सुबह सोकर उठते हैं, उसके बाद जो है काफ़ी सुस्ती सी पड़ी होती है। और अगर आपके जहन में हो कोई ऐसा आपका काम जो ख़ास आपका टारगेट कि आपको पता हो कि आज की मेरी ये असाइनमेंट है, आज मैंने ये काम करना है, तो वो एकदम से आपको जो है वो जगा कर रख देता है, आपको एक्टिव कर देता है। इसके बरक्स अगर आपका दिन जो है वो शुरू हुआ है और आपका साथ ही आपके जहन में ख्याल आया कि भाई आज कुछ ख़ास करने को नहीं है और बस ऐसे ही सेम रूटीन है मेरी, तो वो क्या होगा कि एक सुस्ती सी आपके ऊपर तारी हो जाएगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो बिस्तर पे थोड़ी देर बैठकर 5 मिनट सुकून से जो है वो मैं सोचती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। और जो है मेरे दिन के काफ़ी ज़्यादा टास्क होते हैं, मेरी लाइफ काफ़ी बिजी होती है और मैंने जानबूझकर भी बिज़ी की हुई है क्योंकि मुझे अब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे काम में जो है वो सुकून मिलता है और मैं फ़्रेश रहती हूँ। अगर काम ना हो लाइफ के अंदर तो फिर बंदे ने क्या करना है, फ़ारग बैठ कर खाली दिमाग, तो वैसे ही कहते हैं शैतान का घर होता है, बुरे बुरे ख्यालात आपके जहन में आते हैं, इधर उधर की सोचें आती हैं। अगर आप वही वक्त अपना काम में लगाएंगे ना तो आपका दिन भी प्रोडक्टिव होगा और आपका वक्त जो है वो अच्छा गुजरेगा, आपका जो जहन है वो भी फ्रेश होगा। जब मुझे ये फार्मूला समझ आया ना तो यकीन कीजिए कि मेरी जो ज़िंदगी थी ना वो आसान हो गई और खुशगवार हो गई। और जब आपको भी ये समझ आ जाए ना बात कि आपका बेहतरीन वक्त वही है जो काम में गुजरे, जो हम इधर उधर फ़ोन मिलाकर लंबी लंबी गपशप में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, कभी इधर की बात कर ली, कभी उधर की, कभी किसी की स्टोरी शेयर कर ली तो कभी किसी की गिबत कर ली, ये जो वक्त होता है ना ये हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना सोशल सर्कल जितना कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना इन चीज़ों के साथ आप रिलेट करते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। ये शीशे के जो जार आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये मैं डॉलर शॉप से लेकर आई थी। पहले मैं एक लाई थी, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने एक और लिया, तो शायद मैं एक और लेकर आ जाऊँ शक्कर के लिए भी, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो यहाँ पे फिर एक में मैंने पत्ती डाल दिया, एक में ऑलरेडी चीनी थी, उसको बस रीफ़िल करके रख दूँगी। अगर आप इंडिपेंडेंट अपने घर में रह रही हैं तो आपके लिए आसान होता है दूसरों के साथ बाउंड्री सेट करना, स्पेशली इन लॉज वालों के साथ, और अपने काम से काम रखना। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हो ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरों के साथ उन्हीं बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लाइफ में कुछ प्रिंसिपल सेट करें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ्राइडे मॉर्निंग। आप सबको जुमातुल मुबारक हो। तो आज हादी को 12:30 बजे चूँकि छुट्टी हो जानी है, तो बस मैंने बाकी घर के सारे काम वाइंड अप कर लिए हैं। कुकिंग बस रह गई है। देखिए उसका अलार्म भी बजना शुरू हो गया, मैंने ऑफ टाइम का लगाया हुआ है क्योंकि जो है ना काम में लगे हों तो आपको जो है वो याद भूल सकता है कि बच्चे को भी लेना होता है। तो बस जो है ना अभी 5 मिनट तक मैं निकलूँगी, खाना मैं आकर बनाऊँगी जी। तो बस अब्दुल हादी के जो है ना ऑफ का टाइम था तो अभी मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। बाकी घर में मैंने ऐसे शीशे की तरह जो है चमका दिया था, बस किचन का काम रह गया है, खाना शाना बनाना वो आकर बनाते हैं। तो बाहर जो है वो काफ़ी प्यारा सा दिन था और धूप भी नहीं थी बल्कि हल्का हल्का सा क्लाउडी सा। कौन सी बुक लेके अब्दुल हादी? ये वाली आपकी स्पेस वाली।
तो कैसे इशू हुई आपको ये? मुझे अच्छी लगी यार, मैं बस वो उधर बुक शेल्फ में पड़ी हुई थी तो मैंने पैर पकड़ी थी पढ़ने के लिए, मुझे अच्छी लगी तो 12 कर ली थी। तो इसको रिटर्न कब करना है? ये रिटर्न तो नेक्स्ट लाइब्रेरी क्लास होगी क्या मंडे को, मैं जाकर दे ही दूंगा ऊपर। चलो अब 2 दिन छुट्टी के है ना, तो 2 दिन में आप रीडिंग कर लेना इसकी, कर देना तो फिर जो है ना मंडे को रिटर्न कर देना, फिर कोई और इशू करवा लेना। ओके फॉर नाउ अभी मैंने रीड कर देना, बाकी मैं नेक्स्ट बार थोड़ी देर बाद रीड करूँगा। हाँ ठीक है, इधर रख देते हैं उसे, इधर ही रख देते हैं। हाँ उधर अपनी साइड टेबल पे रख लो ना, फिर नज़र में रहेगी। आज अब्दुल हादी फर्स्ट टाइम अपनी लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के लाया था, तो वो मुझे दिखा रहा था, तो माशाल्लाह से अब जो है ना बड़ी क्लास में चला गया ना, तो कुछ किताबों पे इनकी ना एक्सेस होती है जिनको जो है ना इशू करवा सकते हैं। तो लास्ट वीक में मुझे बता रहा था, फिर मैंने कहा बेटा आप इशू करवा के लाया करें, और फिर वीकेंड पे जो है ना जब आपको ऑफ हो तो आप बैठ के आराम से रीडिंग की उसकी। यहाँ पे अब दोबारा मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं बनाऊँगी वाइट चनों का पुलाव और इसके साथ जो है बैंगन चने। तो बस जो है ना मैंने कहा चलें 2 चीज़ें आज बना लेते हैं, क्योंकि मे भी मुझे सैटरडे को जो है ना मिलाद पर जाना पड़े, तो अगले दिन मैं शायद खाना ना बना पाऊँ घर पर, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो। तो फिर मैंने जो है ना आज 2 चीज़ें बना ली थी। मैंने कहा चलो कल का दिन भी जो है ना किसी तरह से निकल जाए। चने मेरे पास ना ऑलरेडी बॉयल पड़े हुए हैं फ्रीज़र के अंदर, मैं इकट्ठे बॉयल करके जो है ना रख लेती हूँ, फिर ना बड़ी सहूलत हो जाती है। अक्सर हमारे घर में पुलाव बन जाता है चनों का, बड़े शौक से खाया जाता है, और इसके अलावा बैंगन चने बन जाते हैं, खाली चनों का सालन बन जाता है। बैंगन चने तो मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलें वो जो है इंजॉय करेंगे 2 दिन बैंगन चने, तो जब उकता जाएंगे फिर तीसरे दिन हम खाना बना देंगे। तो कभी कभी खुद भी छुट्टी कर लेनी चाहिए। तो बस फिर मेरा कल जो है ना छुट्टी का जो है ना प्रोग्राम था, तो मैंने कहा चले आज जो है ना 2 चीज़ें बना के तो जो है वो कल का ऑफ लेते हैं। बैंगन जो थे ना बड़े प्यारे आजकल आए हुए हैं, और बिल्कुल भी बीच में कीड़ा वगैरह नहीं निकल रहा, तो मुझे इतने अच्छे लगे। जब मैं सब्ज़ी लेने गई ना, तो गोल गोल इतने खूबसूरत, तो इतने शाइन कर रहे थे, तो फिर मैंने ना डबल क्वांटिटी ले ली। मैंने कहा एक दिन मैं इनको चनों के साथ पकाऊंगी और एक दिन ना वैसे इनका भरता बनाऊंगी। और भरता इसका ना बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसका 2 तरह का वैसे बनता है, दही के अंदर भी बना सकते हैं और तड़का लगा के भी। मैं मोस्टली जो है ना वो तड़के वाला ही बनाती हूँ, मुझे वही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मसाला इसका मैंने भून लिया था अच्छी तरह से, और अब जो है ना ये चने मैंने निकाल लिए थे, थोड़े से डीप फ्रोस्ट हो गए। आधे मैं इसके अंदर डाल दूँगी सालन में, और आधे जो है मुँह में पुलाव के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। बस अभी थोड़ी से जो है ना ये फ्रीज़ थे, इनको ढक के मैंने थोड़ा जो है ना डीप फ्रोस्ट कर लिया था इसके साथ ही मसाले के। तो बस इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसमें बैंगन डाल के तो दम लगा देंगे। पानी इसके अंदर एडिशनल नहीं जाता, क्योंकि ये सब्ज़ी अपने ही पानी के अंदर बहुत अच्छी सी गल जाती है, अलग से हमें पानी डालना नहीं पड़ता। तो बस पीस मुझे एक थोड़ा सा लग रहा था, उसके ना सीड्स थोड़े डार्क थे, तो लेकिन उसके अंदर कीड़ा नहीं था, फिर मैंने दोबारा वापस डाल दिया। बस इसको थोड़ी सी बुनाई करके फिर मैंने दम लगा दिया था। फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी इसका, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे। अभी 2 दिन पहले जब मैं वीकली ग्रोसरी के लिए गई थी ना, तो वहाँ से मैंने एयर फ्राई की लाइनिंग ली थी, मेरी पहली वाली ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के मुझे लग रहे थे, अभी मैं लगा के इसको चेक कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, लेकिन फिट हो गया था फिर भी बीच में। तो इससे जो है ना फ़ायदा रहता है कि बार बार जो है ना एयर फ्राई को आपको वॉश नहीं करना पड़ता। कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो तो इसके अंदर डाल के आप फ्राई कर लेते हैं, और 1 से ज़्यादा टाइम भी ये चल जाते हैं। और आज मैं बना रही हूँ आलू फलियों का सालन। ये वीडियो जो है वो जुमेरात की है, 1 दिन पहले की, जुमे की मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी थी रूटीन। अच्छा, ये फलियाँ अगर आप खुद निकालना बैठे ना तो सारा दिन लग जाए, काफ़ी ट्रिकी काम होता है और टाइम टेकिंग होता है। और शुक्र अल्लाह का कि मुझे ये निकले हुए दाने मिल जाते हैं, तो मेरी तो ईद हो जाती, क्योंकि मुझे ये ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे जब भी मिलती है ना, फिर मैं ला के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो अभी जो है ना मेरी पहले वाली ख़त्म नहीं हुई थी, मैं और ले आई थी। मैंने कहा इससे पहले कि जो है ना वो ख़त्म हो, तो मैं जो है अल्टरनेटिवली वीकली जो है ना इसको बनाती रहती हूँ। तो आलू डाल के ना बड़ी ही मज़ेदार से ये पकती हैं। तो अभी मैं कुकिंग स्टार्ट करने वाली थी, फिर मैंने चूल्हे को देखा तो वो गंदा हो रहा था, तो बस मैंने सोचा सबसे पहले तो इसको साफ़ कर लें। तो बस इसकी सफाई जो है ना दिन में 2-3 दफ़ा समझ लें कि हो ही जाती है। तो जब आपने वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी हो तो फिर वो ज़्यादा जो है ना कंपल्सरी हो जाता है इसकी सफाई जो है ना मेंटेन रखना। और चूल्हे के ऊपर इतना कुछ गिर रहा होता है ना, कभी चाय उबल के गिर गई, और 2 तो लाजमी गिर ही जाता है, जितना मर्जी आप कोशिश कर लें। एनीवेज जल्दी जल्दी से हमारा चूल्हा भी साफ़ हो गया है, और जब चूल्हा साफ़ सुथरा होना है तो काम करने का मज़ा भी जो है ना फिर ही आपको आता है।
तो बस यहाँ पे ना मेरा कोई पिछला लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था, सबसे पहले मैंने वो डाला, इसके अंदर मज़ीद ऑयल डाल दिया, प्याज काट के ऐड कर दिया और मसाला भून लेंगे हम हंडिया का, जैसे कि हम सारा भूनते हैं। मैंने खाना बनाना ना अपनी अम्मी से सीखा था, तो उन्होंने मुझे एक ही फार्मूला बताया था, सारी हंडिया का मसाला जो तकरीबन एक ही तरीके से भुनता है, वही प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन, फिर टमाटर और उसके बाद जो सब्ज़ी पकानी, गोश्त पकाना, एक ही फार्मूला बेसिकली होता है। थोड़ा बहुत किसी चीज़ के अंदर जो है ना चेंज कर